Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, solve the following system of linear equations by Cramer's rule. 3x plus y is equal to 19, 3x minus y is equal to 23. So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. सो बच्चों साफ साफ बोला गया है कि क्रेमर्स रूल यूज करना है, तो क्रेमर्स रूल को हम डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो हमें सबसे पहले बच्चों वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी निकालनी होती है, विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ a1 b1 a2 b2. एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, वो कैसे होता है? इट इज दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1. फिर x और y हमें इसमें डिटर्मिन करना होता है. उसके लिए हम क्या मैट्रिक्स निकालते हैं? dx, which is given by in the form of dx, which is c1 b1 and c2 b2. और दूसरी मैट्रिक्स होती है बच्चों dy, which is given in the form of determinant of the elements a1 c1 a2 c2. अब जब हमने तीनों डिटर्मिनेंट डिटरमाइन कर ली, x की वैल्यू दी जाती है बच्चों dx अपॉन d से, और y की वैल्यू बच्चों दी जाती है dy अपॉन d से. बट प्लीज नोट, हम क्रेमर्स रूल तभी लगा सकते हैं व्हेन सिंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो हो गई तो ये क्रेमर्स रूल नहीं लग सकता, और x एंड y की वैल्यू हम डिटर्मिन नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या क्या इक्वेशन दिए हुए हैं. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23. राइट, तो देखिए यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट. ठीक, b1 क्या हो जाएगा? y का कोएफिशिएंट, दैट इज 1, एंड c1 क्या हो जाएगा? 19. वैसे a2 क्या हो जाएगा बच्चों? 3, b2 क्या हो जाएगा बच्चों? -1, एंड c2 क्या हो जाएगा? 23. तो मैं निकाल सकता हूँ बहुत आराम से d, dx एंड dy. तो निकालते हैं. देखिए वैल्यू ऑफ d क्या हो गई? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी. देखिए क्या मैंने की कॉन्सेप्ट में लिखा है? a1 b1 a2 b2. तो a1 b1 a2 b. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई में, सो -3. तो डिटर्मिनेंट d की वैल्यू होगी -6. अब ऐसी dx देखिए, dx क्या लिखा था हमने? c1 b1 c2 b2. वैसी 19 1 23 एंड -1. एक बार चेक भी कर लेते हैं. 19 1 23 -1, बिल्कुल करेक्ट. तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो dx की वैल्यू मेरी यहाँ से क्या आएगी? dx would be equal to -1 मल्टीप्लाई में 19 माइनस 23 मल्टीप्लाई में 1. सो ये हो गया -19 -23. So this implies value of dx is equal to nothing but -42. अब वैसे dy में हमने क्या क्या एलिमेंट्स लिखे थे बच्चा? a1 c1 a2 c2. तो वैसे ही अब एलिमेंट्स पुट कर दीजिए. 3 19 3 22. तो dy is equal to 23 multiplied by 3 minus 3 multiplied by 19, which is equal to क्या होता है? अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में क्या बचा अंदर? 23 माइनस 19, दैट इज 4. वेरी सिंपल, कॉमन ले लिया हमने और कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी. आप करते बहुत लंबा पड़ता तो मैंने कॉमन लेके कर दिया. 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 12. सो डी वाई की वैल्यू आई 12. अब x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. x क्या होता है? dx अपॉन d. तो dx की वैल्यू हमने निकाली बच्चों कितनी? -42. d की वैल्यू हमने निकाली -6. तो सबसे पहले माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे. राइट, फिर ये कितने टाइम्स कटेगा? इससे 7 टाइम्स. फिर वैसी y की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन d. dy की वैल्यू हमने निकाली 12 और d की वैल्यू निकाली -6. तो ये हो गया बच्चों -2. सो देयरफॉर x is equal to 7 and y is equal to -2. So the final answer is x is equal to 7 and y is equal to -2. I hope you understood it well. Best of luck.